बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माई चैनल रिजवान हेल्थ केयर। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक औरत की इम्प्लांटेशन जो होती है वो कब होती है। इसकी इम्प्लांटेशन पीरियड के कितने दिनों के बाद होती है और इसके जो जरासीम होते हैं वो जो है ना अंडे को कौन सी जगह से फर्टाइल करते हैं। जहाँ ये फर्टाइल होता है और अंडे के फर्टाइल होने के बाद जो बच्चादानी के अंदर कितने दिन बाद जाता है। अंडा बच्चेदानी के अंदर आता है तो कितने दिन बाद इसकी जो दोबारा इम्प्लांटेशन होती है। जब इसकी इम्प्लांटेशन का आपको जो है ना पता चल जाएगा तो आप आसानी से अपनी प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है वो कर सकती हैं या नहीं। और आपको ये भी पता चल जाता है कि अब जो है ना मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, तो आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना, स्किप किए बगैर। अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ केयर पर पहली दफ़ा अगर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल गई करे। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे अहम बात ये है कि औरत की जो इम्प्लांटेशन होती है वो कैसे होती है। तो इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी जो माहवारी है इसके दिन का पहला जो दिन होता है वो काउंट कर लेना है। हर औरत के जो पीरियड होते हैं वो मुख्तलिफ डेट पर आते हैं। यानी कि अगर आपके जो है ना पीरियड का साइकिल है 29 दिन का है या 30 दिन का है, तो इसमें से आपने जो है ना 14 को निकाल देते हैं तो आपके पास 16 दिन बच जाते हैं। तो आपकी ओव्यूलेशन जो होती है वो 15वें दिन शुरू हो जाती है। अब एक बात ये यहाँ पर बताता चलूँ कि जन या अंडा जो होता है वो जरासीम जब आपस में मिलाप करते हैं तो किस जगह पर करते हैं। फिलियोपिन ट्यूब होती है, एग और जरासीम वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इसी जगह पर ही अंडा जो है ना वो फर्टाइल हो जाता है। फ्लूट्यूब के अंदर एग रिलीज हो जाता है तो 3 दिन बाद वहाँ पर रहता है और फिर बच्चादानी के अंदर आता है। 3 दिन बाद बच्चादानी में जब ये पहुँच जाता है वहाँ एक जो है ना ट्यूब लाइन, ट्रायल लाइन कहते हैं इसको, वहाँ उनके साथ आकर इसने चिपकना होता है। जब अंडा दानी के साथ इस लाइन के साथ अंडा चिपकेगा तो ये 16 दिन का होगा, यानी कि 16वें दिन वहाँ पहुँचेगा। 3 दिन बाद फ्लूइड ट्यूब में से निकलेगा तो 19 दिन ये टोटल होते हैं। इसमें आपने 3 मज़ीद दिन ऐड करने हैं तो ये टोटल 21-22 दिन बन जाएंगे। तो आपको 22वें दिन इम्प्लांटेशन होगी। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपकी इम्प्लांटेशन ठीक हो जाती है तो आपको हल्के से क्राइम्स पड़ेंगे, यानी कि माहवारी के दौरान पेन जैसे होती है ऐसे ही आपको ज़्यादा जो है ना दर्द होगी, ज़्यादा नहीं होगी, हल्की सी होगी। तो ये आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी, थोड़ी सी हल्के से स्पॉट लगेंगे। इस ब्लीडिंग का कलर मुख्तलिफ होगा पीरियड से। तो ये होती है माहवा जो है ना पीरियड दूसरा हमल ठहरने की सिचुएशन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।